फिजिक्स एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत टफ है, जब पढ़ने जाओ तो कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, और ज्यादातर बच्चे भी यही सोचते हैं, टीचर्स भी आपको यही बोलते हैं कि यार आप तो कोचिंग के नोट्स को बढ़िया से रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी तो आपकी अपने आप वहां से कवर हो ही जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 चैप्टर्स बेटा जिसमें आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, और उसमें कुछ कुछ ऐसी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और उसको पढ़ के आपको अच्छा भी लगता है कि चलो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट थ्योरेटिकल थिंग्स। तो मेरा नाम है गौरव गुप्ता, और मैं पिछले 10-11 साल से बेटा नीट और जेई के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले जो इस चैप्टर में लिस्ट में आता है और किस कंसीडरेशन से मैंने चैप्टर की लिस्ट बनाई है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसे चैप्टर्स जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसको कंसेप्ट की तरह नहीं समझा जा सकता, जिसमें कोई एनालिटिकल स्किल्स नहीं लगाई जा सकती, ये होता है तो बस होता है, इसको बस आपको कह लो याद करना होता है और जानना होता है उसके बारे में कि अच्छा ठीक है ये चीज होती है, दिस इज अ फैक्ट। तो ऐसी फैक्ट बेस्ड और ऐसे रिसर्च बेस्ड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है बेटा, जो हमें चुपचाप याद कर लेनी चाहिए, और अगर याद ही करना है तो सबसे अच्छी किताब देखिए एनसीईआरटी ही है। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की, नंबर 1 पे आता है बेटा सेमीकंडक्टर्स। इससे आप देखेंगे हर साल 2 से 3 सवाल भी आ जाते हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे पीएन जंक्शन डायोड हो गया, डोपिंग हो गया कि एन टाइप पी टाइप कैसे बनाया जाता है, डोपिंग की मात्रा कितनी रखी जाती है, कौन कौन से टाइप के डोपेंट्स होते हैं, है ना, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज क्या होती हैं, कैसे ये स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है सेमीकंडक्टर के, कैसे ये उसकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, क्या ग्राफ बनता है फॉरवर्ड बायसिंग का, रिवर्स बायसिंग का। देखिए आपको कोचिंग्स में ये बात पढ़ा तो दी जाएगी, लेकिन बहुत फील आती है जब आप इसको एनसीईआरटी में खुद से पढ़ते भी हैं। मैं आपको यहां पे ये भी बताता चलूं कि एनसीईआरटी की रीडिंग आपको कब करनी है। देखिए जब ये चैप्टर आपकी कोचिंग में, आपके स्कूल में, जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब ये चैप्टर खत्म हो जाए ना, उसके बाद ही आप एनसीईआरटी उठाइए और इस चैप्टर को पढ़िए। मेरी गारंटी है बेटा आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, और आपको बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो जनरली कोचिंग्स में नहीं बताई जाती हैं। हो सकता है नीट में बहुत ज्यादा रिलेवेंट ना हो वो चीज, बट उसको पढ़ के आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, और जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा बेटा तो अपने आप फिजिक्स जो है अच्छी लगने लग जाती है। और देखो ऐसा नहीं कि वेटेज कम है, वेटेज भी बहुत शानदार है। तो पहला चैप्टर था सेमीकंडक्टर्स। अगला चैप्टर बेटा थ्योरेटिकल और बहुत ज्यादा वेटेज वाला, जो कि है मॉडर्न फिजिक्स। देखिए 4 से 5 सवाल भी यहां से आ सकते हैं, और आपको 20 नंबर 25 नंबर के आसपास ये चैप्टर अकेले दिला देता है। हालांकि ये एक यूनिट है, एक चैप्टर नहीं है। इस यूनिट में मेनली 3 चैप्टर्स आते हैं बेटा, एक एटम्स, एक न्यूक्लियाई और एक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब ये सब बहुत कुछ बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, 1920s की बात चलती है, 1929 में डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज मिला, उसकी बात चलती है। तो ये सब जब आप पढ़ते हैं ना, आपको बड़ा इंटरेस्ट सा आता है, आपको लगता है हाँ यार इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उसके 20-25 साल पहले ही ये सब चीजें शुरू हुई थी, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। और अगेन बहुत सारी ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी जो आपको वर्थ नोइंग है, क्योंकि उससे बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है एनसीईआरटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक सवाल आया था नीट 2024 में बेटा, जिसपे कि बोनस भी दिया गया था कि ऑल एटम्स आर स्टेबल वाला, अगर आपने देखा होगा। अब वो डायरेक्ट लाइन उठ के आई थी आपकी एनसीईआरटी से। तो मॉडर्न फिजिक्स में एक एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्योंकि इतना अच्छा वेटेज है, कहीं से भी उठा के कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है एनटीए एनसीईआरटी के बेसिस पे। तो प्लीज रीड एनसीईआरटी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एज वेल। लेकिन ये कब पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो होता है जब आपकी कोचिंग में वो चैप्टर कवर हो जाए, फिर आप एक बार एनसीईआरटी उठा के पढ़ेंगे, आपको फील भी आएगी, मजा भी आएगा, और आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बिल्ड होगा, एज आई टोल्ड यू। तीसरा आता है बेटा वेव ऑप्टिक्स। अब देखो वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। यंग्स ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, हाइगन्स ने क्या थ्योरीज दी थी, यंग वाज हिज असिस्टेंट, है ना, यंग जो थे, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, वो हाइगन्स के असिस्टेंट थे। हाइगन्स ने बहुत सारी थ्योरी लिख के दे दी, बट कोई मानने को तैयार नहीं था। यंग्स ने उसको एज एन एक्सपेरिमेंट सबके सामने प्रूफ करके दिखाया, तो सबने मान लिया कि हाँ यार लाइट हैज वेव नेचर। सिमिलरली डिफ्रैक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलेंगी, जो जनरली कोचिंग्स में नहीं बताई जाती हैं, लेकिन बहुत मजा आएगा आप उसको पढ़ के, और अगेन आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा। एंड अगेन यहां से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वेव फ्रंट की डेफिनेशन के ऊपर सवाल आ जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर थ्योरेटिकल सवाल बन जाते हैं, डिफ्रैक्शन के ऊपर थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं, पोलराइजेशन के ऊपर थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं। तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना चाहिए, इट इज वर्थ रीडिंग जब आप इसको एनसीईआरटी से कवर करेंगे। अगला चैप्टर इस लिस्ट में आता है बेटा ईएम वेव्स।
अगेन बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफी थ्योरेटिकल है। भाई ईएम वेव्स में आप ये भी पढ़ते हो कि एक्सरेज के यूज क्या क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स के क्या क्या यूज होते हैं, अल्ट्रावायलेट के क्या यूजेस होते हैं, कैसे वो बिहेव करती हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे उनको प्रोड्यूस किया जाता है ना। लाइट जो है वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। अगेन जब आप इसमें एनसीईआरटी को पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा बेटा, और थ्योरेटिकल है ये टॉपिक। और आपको मैं एक बात बता दूं, ईएम वेव भले ही बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट आप देखना हर साल, आई मीन इट व्हेन आई से इट, हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम आता है इससे। बहुत छोटा सा चैप्टर बट हर साल एक क्वेश्चन, और इनफैक्ट 2025 में इससे 2 क्वेश्चंस आए थे। और बेटा बिल्कुल थ्योरेटिकल है, ज्यादातर क्वेश्चंस थ्योरी से ही आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल बेसिस भी हैं तो भी न्यूमेरिकल पार्ट को रहने दो, तो डायरेक्शन देख के आप बता दोगे कि ईएम वेव की डायरेक्शन क्या होगी, तो उससे भी आपका कवर हो जाएगा। अगेन वर्थ रीडिंग एनसीईआरटी। लास्ट चैप्टर जो इस लिस्ट में है बेटा वो है ग्रेविटेशन, जो आपको मस्ट रीड है, एनसीईआरटी से पढ़ना ही चाहिए, स्पेशली इसके लास्ट में जो सैटेलाइट वाला पार्ट दिया होता है, जैसे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये अपने आप में एक बहुत अमेजिंग चीज है। ये हमेशा अर्थ के साथ रिलेटिव रेस्ट पे रहती है, यानी कि अर्थ जितना एंगल रोटेट करेगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उतना ही एंगल रोटेट कर जाती है ना। अमेजिंग चीज, वो हमेशा एक पॉइंट पे अर्थ के ऊपर ही है, साथ साथ में घूमती है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 24 घंटे, जो अर्थ का टाइम पीरियड है अपनी एक्सिस के अबाउट। फिर इसमें पूछेंगे कितने किलोमीटर में इसको रोटेट होना चाहिए, इक्वेटर पे प्लेस किया जाना चाहिए या पोल पे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, पोलर सैटेलाइट क्या होती है ना। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स पीएसएलवी क्या होते हैं, जिससे इसरो बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करता रहता है। वो भी ग्रेविटेशन मूवी, जो ग्रेविटी मूवी थी उसमें जो खर्चा आया था उससे भी कम में इसरो ने लॉन्च कर दिया था। तो ये सब बड़ा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर, एंड यू विल रियली एंजॉय दिस चैप्टर ऑल्सो। बहुत वर्थ रीडिंग चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। एंड में मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए ये तो मैंने 5 ही बताए, आपको अगर मन करे आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं एक बार एनसीईआरटी से, लेकिन हाँ एक बार जब वो कोचिंग में कवर हो जाए तब। लेकिन अगर आप पूछोगे सर कौन से जरूरी हैं, किनको पढ़ना ही चाहिए, मस्ट रीड कौन से चैप्टर्स हैं, तो बेटा ये 5 तो डेफिनेटली मस्ट रीड है, इनको तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही है। इसके एडिशन में और कोई आप चैप्टर पढ़ना चाहें एनसीईआरटी से, यू कैन डू इट। जब मैं पढ़ने की बात करता हूं तो यू हैव टू स्टडी द थ्योरी एज वेल, साथ में आप एग्जाम्पल सॉल्व करते चलें तो आपको और मजा आएगा, क्योंकि वो कंसेप्ट आपके और पक्के होते चले जाते हैं। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से इसी तर्ज पे हम आपको पढ़ाते हैं। और अगर आपने अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, या फिर कहीं एडमिशन लिया है बट आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो रही, मे भी टीचर्स के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं बैठ रही, या ऑफलाइन आप आना जाना में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटा आपके लिए वंस अगेन सफलता बैच आ चुका है। इस साल भी 2025 में भी मैंने लॉन्च किया था। 36 क्वेश्चंस बेटा 45 में से सफलता बैच के नोट से आए थे, तो बिल्कुल इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, और आप इससे बहुत बढ़िया तैयारी अपनी कर सकते हैं। सफलता का बेटा जो ओनली फिजिक्स बैच है, सिर्फ फिजिक्स जहां पे हो रही है, वो 1699 का है। फील कोड आप लगाएंगे बेटा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर का इस्तेमाल कर लीजिएगा 9240023248। और साथ ही साथ अगर आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो सफलता का पूरा कंप्लीट बैच तीनों टीचर्स का, और देखो दोनों में आपको लेवल अप डीपीपीज भी घर पे मिलेंगी डिलीवर्ड। और अगर आप फील कोड लगाते हो ना तो आपको मेरा डीपीपी जीजी डीपीपी भी मिल जाएगा, क्योंकि आप मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। एनबीटीएस भी ले सकते हैं बेटा फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, ये बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। महाप्रैक्टिस कॉम्बो एक बुक्स का कॉम्बो है, जो बच्चे घर पे बैठ के बुक्स से पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इट विल हेल्प यू अलॉट। और 1 महापैक अगर आपने ले लिया बेटा तो आने वाले जितने भी बैचेस हैं, फॉर एग्जांपल क्रैश कोर्स आएगा, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस बैच आएगा, हर चीज का आपको बेटा एक्सेस रहेगा। इनफैक्ट पुराने सभी बैचेस, आने वाले सभी बैचेस, करंट सभी बैचेस का एक तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा महापैक के अंदर। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और इन टिप्स को फॉलो करिए। ये 5 चैप्टर डेफिनेटली जैसे ही आपके कोचिंग में फिनिश होता है वैसे ही आप इसको बेटा बिल्कुल रीड करिए एनसीईआरटी से, एंड ये चैप्टर्स आपके बहुत पक्के हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून बच्चों, बाय बाय।